अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे प्रीवियस लेक्चर से जुड़ा हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम अपनी वर्डप्रेस थीम के अंदर, हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर किस तरह थीम को अपलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास वर्डप्रेस वेबसाइट में थीम के इंस्टॉलेशन के 3 वेज हैं। कल अभी हमने जस्ट ओनली एक वे जो था वो डिस्कस किया था और उसके बाद हम उसका डेमो इंपोर्ट करने लग गए थे और हमारे जो बाकी 2 वेज थे वो उधर ही रह गए थे। तो आज उनको कंप्लीट करते हैं। जब भी आपने लोकल होस्ट के ऊपर वर्किंग करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने जैप लोकल होस्ट को स्टार्ट कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे डेटाबेस भी स्टार्ट और सर्वर भी स्टार्ट। आफ्टर दैट एज यूजुअल हम क्या करते हैं, अपने ब्राउजर पे जाके लोकल होस्ट // वर्डप्रेस टाइप करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक कल हमने जो थीम इंस्टॉल की थी उसका लेआउट हमारे पास कुछ ये है, बट ये कोई हमारे पास कह लें कि एक अट्रैक्टिव थीम नहीं है, अट्रैक्टिव लेआउट नहीं है। इसको हम अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं वो हम आज की इस वीडियो के लास्ट पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ कुछ थीम को इंस्टॉल करने के जो बाकी 2 वेज हैं वो आज डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको अपनी थीम को कस्टमाइज करेंगे। तो मैं लिखता हूँ WP एडमिन अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंटर होने के लिए। तो मैं जैसे ही WP एडमिन इंटर करूंगा, अगर तो मेरा पासवर्ड ब्राउजर में सेव होगा, मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स ब्राउजर में सेव होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ले जाएगा मेरे डैशबोर्ड पे। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मुझसे डिमांड करेगा और आप देख सकते हैं कि मुझसे डिमांड कर रहा है आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करें। तो मैंने यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर दिया और उसके बाद मैंने लॉगिन का बटन प्रेस कर दिया। तो यू नो वेरी वेल, लॉगिन का बटन प्रेस करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले आता है वो किसका आता है, हमारे डैशबोर्ड का। तो स्टूडेंट्स, पहला तरीका तो ये था कि हम थीम के सेक्शन में जाएंगे, थीम के सेक्शन में जाके हम थीम को स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, तो वो हमने देखा। बट अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी थीम को कुछ और वे से इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो थीम को अगर इंस्टॉल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लगइन पे जाएंगे, प्लगइन पे जाके इंस्टॉल्ड प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल्ड प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल्ड होंगे आपके पास वो सारे के सारे डिस्प्ले में आ जाएंगे। तो बेसिकली मैं प्लगइन वाली साइट पे इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है इसको रीसेट करना चाह रहा हूँ। रीसेट क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्डप्रेस की जो थीम है उसको अपलोड करूंगा एक नए तरीके से। कल हमने जो वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल की वो हमने वर्डप्रेस के स्टोर से, प्ले स्टोर से या एप्लीकेशन स्टोर से आप कह सकते हैं या थीम स्टोर से कह सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ और ही तरीका, जो सेकंड या थर्ड तरीका है वो वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वेबसाइट को हम रीसेट करते हैं। ये बात आपने कभी भी नहीं भूलनी, जब भी आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई नई थीम लॉन्च करनी है, कोई नई थीम अपलोड करनी है, तो आप अपनी प्रीवियस थीम को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे। रीसेट करने से ये होता है कि आपके जितने भी प्लगइन्स हैं, जितनी भी आपने कस्टमाइजेशन की होती है, जितने भी आपने प्लगइन्स इंस्टॉल किए होते हैं, सारे के सारे डेल हो जाते हैं। ठीक है, और आपकी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे, इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे आ जाती है। ठीक है, तो अब हम दूसरा मेथड जो यूज करने वाले हैं वो ये करेंगे, थीम के सेक्शन पे जाएंगे, थीम के सेक्शन पे जाने के बाद ऐड न्यू थीम पे जाएंगे। ऐड न्यू थीम पे जाने के बाद आप देखें हमारे पास जब हमने ऐड न्यू थीम पे क्लिक किया तो हमारे पास जो थीम का स्टोर है वो ओपन हो गया। ठीक है, बट हमने थीम को अपलोड करना है जी। तो लेट मी चेक मेरे पास कोई वर्डप्रेस की थीम पड़ी हुई है कि नहीं। अगर नहीं पड़ी हुई तो हम इसको
आपके सामने डाउनलोड करेंगे। आई थिंक मैं इसको डाउनलोड कर लूँ, आप लोगों को भी सारा प्रोसीजर नजर आ जाएगा। तो मैं इसको जाता हूँ ब्राउजर पे जाने के बाद मैं न्यू टैब में जाऊंगा। न्यू टैब में जाने के बाद मैं इधर तो मैंने लिख दिया वर्डप्रेस एजुकेशनल थीम फ्री डाउनलोड। तो मेरे पास वर्डप्रेस की जो एजुकेशनल थीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। गूगल से हम सर्च करेंगे, हमने इसको सर्च किया तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आए उनमें से हमने क्यू थीम के ऊपर क्लिक किया। तो ये हमारे पास कुछ थीम्स अवेलेबल हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। हमारे पास जस्ट उनके क्या लें डिस्प्ले बने हुए हैं। तो हम अपनी मर्जी की कोई जो वेबसाइट है वो जो थीम है उसको चूज करेंगे। हम इसको चेक करते हैं कि कैसी है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को रीसेट किया। सेकेंडली मैंने गूगल पे आगे तो वर्डप्रेस की जो थीम है उसको सर्च किया कि कोई थीम मुझे मिल जाए, ताकि मैं आप लोगों को वो थीम पहले उसको डाउनलोड करूं, उसके बाद डाउनलोड करने के बाद मैं आप लोगों को वो शो करके दिखाऊं। जी तो आई थिंक ये थीम भी ठीक है। तो चलें हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं इस थीम को। फाइंड डाउनलोड। तो डाउनलोड का ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा अभी तक। इस पे भी थीम के डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हमें कोई और थीम ट्राई करनी पड़ेगी जो इजीली अवेलेबल हो जाए। जी तो जो ये हमारे पास क्यू थीम है मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि मेरे ये जो लेफ्ट बॉटम लेफ्ट पे ये थीम जो है ये डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस थीम को मैं एज इट इज अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाऊंगा, अपलोड थीम पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैंने अपलोड थीम पे क्लिक किया तो मेरे पास जो ऑप्शन आया वो कौन कौन से आए मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। इफ यू वांट, इफ यू हैव अ थीम इन जिप फॉर्मेट यू मे इंस्टॉल और अपडेट इट बाय अपलोडिंग हियर इट फ्री। आपने जस्ट अपनी थीम को अपलोड करना है, आप अपनी थीम को अपलोड करेंगे तो आपकी थीम इंस्टॉल हो जाएगी। वंस अगेन मैं आपको बताता हूँ, मैंने जस्ट ये जो हमारे पास अपलोड बटन है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया था। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये वाला पेज, ये वाला डिस्प्ले आ गया। अब मैंने थीम को डाउनलोड करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा जहाँ मैंने ये थीम डाउनलोड किया, डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स के बाद आप देखें ये मेरे पास पड़ी हुई है थीम QI 104, इसका वर्जन है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो उसके बाद ये देखिए ये नेम आ गया थीम का QI 1.0.4। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो इस थीम की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप देखें पहला आगे आ रहा है अनपैकिंग द पैकेज इंस्टॉलिंग द थीम, और उसके बाद जो आया है मैसेज थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। नेक्स्ट जो है वो आप लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं या गो। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको ओपन न्यू ब्राउजर में इसका लाइव प्रीव्यू देखता हूँ कि ये जो हमने थीम इंस्टॉल की है इसका जो लाइव प्रीव्यू है वो किस तरह का है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास अभी तक जो इसका थीम इंस्टॉल हुई है उसका जो डिस्प्ले है वो इस फॉर्म में है। ठीक है जी। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इसको एक्टिव भी कर दूंगा और पब्लिश भी कर दूंगा।
तो अब आप जाएं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब देखिए ये जो मैंने थीम इंस्टॉल किया ना QI, ये मैंने अपलोड किया है। यानी पहला प्रोसीजर जो था थीम को इंस्टॉल करने का, दैट वाज कि आप सिंपली अपनी थीम को थीम स्टोर पे जाएं, वर्डप्रेस के स्टोर पे जाएं, वर्डप्रेस के स्टोर पे जाके डायरेक्ट आप फाइंड करें, इंस्टॉल करें, जो हमने इससे पहले लेक्चर में सीखा। बट आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि हम अगर किसी थीम को अपलोड करेंगे तब भी हम इजीली उस थीम को इंस्टॉल कर पाएंगे अपने वर्डप्रेस में। तो हम फिलहाल अपने थीम सेक्शन में जाएंगे। थीम सेक्शन में जाके मैं आप लोगों को वो थीम दिखा दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने देखें एक्टिवेट है जी QI थीम हमने ऑलरेडी एक्टिवेट की हुई है। तो जो हमारा इससे नेक्स्ट स्टेप है वो है थर्ड मेथड, तीसरा मेथड। किस तरीके से थर्ड मेथड से हम किसी भी थीम को अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में या वर्डप्रेस पे वेबसाइट पे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो वंस अगेन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जाता हूँ प्लगइन्स पे जाके मैं वर्डप्रेस को रीसेट करूंगा। तो मैं WP रीसेट देखता हूँ कहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है WP रीसेट। तो मैं ये ओपन WP रीसेट पे क्लिक करूंगा। ओपन WP रीसेट पे मैंने क्लिक कर दिया। आफ्टर दैट मैं जस्ट इस रीसेट पैनल पे, साइट रीसेट पैनल पे आके जस्ट यहाँ इस बॉक्स में रीसेट ऐड करूंगा, इंटर करूंगा और इसको इंटर प्रेस करने के बाद इसकी रीसेटिंग जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। तब तक जब तक इसकी रीसेटिंग होती है हम कोई और थीम अपनी फाइंड करते हैं। हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्डप्रेस फ्री थीम। तो हमने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद हम जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें हमारी जो वर्डप्रेस की है वो रीसेट हो गई है। तो जी हमारी जो वर्डप्रेस है वो आई थिंक रीसेट हो गई है। जी हो गई है, यू कैन सी। तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब हमने कोई नई थीम जो है उसको डाउनलोड करना है। फिर वो थीम मैंने आप लोगों को तीसरे तरीके से वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल करके बतानी है। दो तरीके अभी तक हम सीख चुके हैं, ठीक है, जिनमें से फर्स्ट जो थी हमारी वो मेथड था, हम वर्डप्रेस के स्टोर पे जाते थे, स्टोर पे जाके थीम इंस्टॉल करते थे। सेकंड मेथड हम थीम को डाउनलोड कर लेते थे और डाउनलोड करने के बाद हम क्या करते थे, उस थीम को अपलोड करके इंस्टॉल कर लेते थे। अब ये जो हम थर्ड मेथड देखने वाले हैं ये इन दोनों मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई थीम चूज कर लूं। चलें जी, मैं इसको देखता हूँ प्रीव्यू इसका, या इसको डाउनलोड कर लेते हैं, या कोई और थीम का जो डिस्प्ले है वो देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये वर्डप्रेस की जो थीम है ये डाउनलोड कर ली है, ठीक है। अब जाते हैं फोल्डर में, किस जगह पे ये हमारे पास पड़ी हुई है थीम। हम फोल्डर में गए, फोल्डर में जाके हम यहाँ ही इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्सट्रैक्ट हियर, ये थीम अभी हमें इधर ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। और ये देखिए ये इसका फोल्डर पड़ा हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसको क्या करना है, ये जो फोल्डर में थीम पड़ी है इसको कॉपी करेंगे। ये मैं आपको तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ अपनी वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करने का। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा सी ड्राइव में जहां पे मेरी ऑलरेडी वर्डप्रेस पड़ी हुई है। सी ड्राइव में हमारे पास एक जैम्प सर्वर का फोल्डर होगा, ये है जैम्प का फोल्डर, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद हमारे पास एक HT डॉक्स होगा। इसमें जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये वर्डप्रेस का जो फोल्डर है इसमें आएंगे। वर्डप्रेस के फोल्डर में आने के बाद WP कंटेंट का जो फोल्डर है इसमें आप जब इंटर होंगे तो आपके जितनी भी थीम्स इंस्टॉल्ड हैं वो सारी की सारी इसमें शो हो जाएंगी। बट चूंकि अभी हम एक नई थीम ऐड करना चाह रहे हैं, देखिए इसमें थीम्स का ऑप्शन है, थीम का फोल्डर, इसमें जाएंगे तो ये आपकी सारी QI थीम
और जो भी बस स्टोर है वो सारे इधर है, तो हम इसको भी इधर पेस्ट कर देंगे जो थीम अभी हमने डाउनलोड की। तो इस थीम का नाम एनवो है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम जाते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट पे। वर्डप्रेस साइट पे जाने के बाद हम इसको जस्ट रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो हम जाएंगे थीम के ऑप्शन में, थीम के सेक्शन में जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास ये देखें इधर जो एनवो थीम है वो भी हमारे पास मौजूद हो चुकी है। अब ये वाला स्टूडेंट्स हमारा थर्ड प्रोसीजर था, ये तीसरा स्टेप था। यानी हमने सीखा कि हम अपनी थीम को 3 तरीकों से इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्डप्रेस के जो वर्डप्रेस का स्टोर है उसमें आ जाएं, उसमें आके अपनी थीम को, अपनी मर्जी की जो थीम है उसको आप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। सेकेंडली हमने ये देखा कि हम जो भी हमारी रिक्वायर्ड थीम होती है, जो हमारी जिस थीम को हम लाइक कर रहे होते हैं, यानी जो हम चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट की जो थीम है, कोई भी आप थीम कह सकते हैं, आपकी परचेज थीम है, प्रीमियम थीम है या फ्री थीम है, जो थीम भी आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना चाहते हैं वो थीम हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम जस्ट अपलोड उसको कर देते हैं। और थर्ड मेथड हमारा ये था, हम थीम को जस्ट डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके उसकी एक्सट्रैक्ट फाइल बनाते हैं, उसकी एक्सट्रैक्ट फाइल को हम कॉपी करते हैं और सी फोल्डर में जैम्प का फोल्डर जो है उसमें जाते हैं। वंस अगेन मैं इस सारे प्रोसीजर को रिपीट करता हूँ। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो थीम है, मैं वन बाय वन आपको सारा प्रोसीजर रिपीट करके बताता हूँ। हमने एक थीम डाउनलोड की जो एनवो थीम थी, उस एनवो थीम को हमने एक्सट्रैक्ट किया। जब हमने एक्सट्रैक्ट हेयर किया तो हमारे पास ये जो जिप फाइल थी ये अनजिप होके इस फॉर्म में आ गई। इस फोल्डर को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम अपने माई कंप्यूटर में गए, सी ड्राइव में गए, सी ड्राइव में जैम्प का फोल्डर पड़ा हुआ है उसमें गए, और जैम्प के फोल्डर में हमारे पास एक ht डॉक्स का फोल्डर होता है, इसमें जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास एक वर्डप्रेस का फोल्डर है, उसमें जाएंगे। वर्डप्रेस के बाद हमारे पास वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर एक WP कंटेंट का फोल्डर है, इस फोल्डर को आप सिलेक्ट करेंगे और WP कंटेंट के अंदर हमारे पास थीम का एक फोल्डर है। इस फोल्डर में जब जाएंगे तो जस्ट यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम जाते हैं अपने ब्राउजर पे, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में हम देखते हैं कि वो जो थीम है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम जस्ट इस थीम को जो हमने कंटेंट WP थीम यानी वर्डप्रेस की जो हमारे पास थीम हमने डाउनलोड की है वो हम सी ड्राइव में जैम के फोल्डर में वर्डप्रेस के फोल्डर में कॉपी करेंगे और उसके बाद उस कॉपी की हुई थीम को इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर देंगे। अब आप देख सकते हैं वेलकम टू एनवो वर्जन इसका ये है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको गेट स्टार्टेड विद एनवो कर देते हैं। उसके बाद वो कहता है जी वेलकम टू एनवो वर्जन 1.1.0 जी। तो स्टार्ट कस्टमाइजेशन कहता है रिकमेंडेड एक्शंस में वो हमें कुछ प्लगइन्स बोलेगा कि आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, तो हम उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम इस सेकंड वाले को भी इंस्टॉल कर लेते हैं और थर्ड वाले को भी, एलिमेंटर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। बेसिकली जब भी आप किसी थीम के ऊपर फुली एक्सेस चाहते हैं, जब भी आप चाहते हैं कि उस थीम के आपको फुल फीचर, जितने भी फीचर अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आप चाहते हैं कि वो आप अवेल करें, वो फंक्शनैलिटी आप एंजॉय करें, तो आपको थीम की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो प्लगइन्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपको इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट भी करने पड़ते होते हैं। तो अभी हमारे ये कुछ प्लगइन्स 2 इंस्टॉल हो रहे हैं, इनकी भी इंस्टॉलेशन होने दें। आफ्टर दैट हम इसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव करके हम अगले स्टेप में जाएंगे, दैट इज इंपोर्ट डेमो डाटा, जो कि हमने कल वाली क्लास में देखना था, बट वो अनफॉर्चुनेटली डेमो जो था वो इंसर्ट नहीं हुआ था। बट इंशाल्लाह आज हम ट्राई करेंगे, अगर इस थीम का डेमो अवेलेबल हुआ तो हम इंपोर्ट कर लेंगे। बिकॉज ये भी कंडीशन है कि अगर कुछ थीम्स आपको डेमो प्रोवाइड करती हैं बट कुछ थीम्स होती हैं वो आपको डेमो प्रोवाइड नहीं करती, सो दैट वाई जो टीम आपको डेमो प्रोवाइड करेगी
आप उसी का डेमो इंपोर्ट कर पाएंगे। जो थीम आपको डेमो प्रोवाइड नहीं करती, आप उस थीम का डेमो जो है वो कभी भी इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यू कैन सी हमारे प्लगइन जो है वो इंस्टॉलेशन हो रही है, वो कॉमर्स की भी हो रही है, एलिमेंटर की भी हो रही है। तो हमें कुछ मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। चलें, नहीं तो हम इसको एक्टिवेट करते हैं, जो इंस्टॉल हो रहे हैं उनको इंस्टॉल होने देते हैं। जी, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होता जा रहा है, बट वेट करें थोड़ा सा। डेमो में हमें क्या कहते हैं जी, इंपोर्ट डेमो डाटा। इंपोर्ट डेमो डाटा में भी फिलहाल हम राइट क्लिक करके अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट का जो लुक है अभी वो देखते हैं थोड़ा सा, किस तरह की लुक चाहिए हमारी वेबसाइट, क्योंकि अभी हमने टोटली न्यू थीम जो है वो इंस्टॉल की है। तो देखें, ये है जी आपकी वेबसाइट की भी लुक। अब हम करेंगे इंपोर्ट डेमो डाटा। तो देखते हैं, ये इंपोर्ट कहता है सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज। तो वही बात है जी, आप क्या करेंगे, कुछ टीम्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं और कुछ टीम्स जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने वही टीम चूज करनी है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये इतना ही रहने देते हैं। इंशाल्लाह कल हम जो थीम में कस्टमाइजेशन का है, सेक्शन विजिट का है, मेन्यू का है, हेडर बैकग्राउंड है, इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे और कोई नई थीम जो है वो इंस्टॉल करके उसके ऊपर एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।